ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोतृ, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के अंतर्गत 29वें अध्याय में श्री भगवान के द्वारा उद्धव जी के प्रश्न का उत्तर दिया गया, जिसमें ज्ञान योग की कठिनाई को पार करने के लिए भगवान ने भागवत धर्म के साधनों का आश्रय लेने का उपदेश दिया। भगवान ने यह कहा कि यद्यपि सदाचार रूप जो वर्णाश्रम धर्म है वह तो मेरी ही प्रेरणा से मनुवादी ऋषियों ने वर्णन किया है, कथन किया है, किंतु मैंने स्वयं निर्गुण स्वरूप होते हुए परमोत्कृष्ट साधन के रूप में इन धर्मों का उपदेश किया है, प्रकाशन किया है। मैंने साक्षात भगवान के द्वारा ये उपदिष्ट है, परंपराया नहीं, ये विशेष बात। इसलिए भगवान ने कहा कि यद्यपि परमार्थ के साक्षात्कार के बहुत सारे साधन शास्त्रों में कहे गए हैं, किंतु यही साधन सद्धि चीन है। यह मेरा मत है, सद्धि चीनो मतो मम। ये कितनी विशेष बात भगवान ने कही। और अंतिम में उसका सारा स्वरूप वर्णन करके, जिसका सार है विश्व ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों में, कण कण में भगवान का अनुभव होने लगा। और इसकी उपसंहार समाप्ति करते हुए अंतिम में भगवान ने कहा कि ऐसा बुद्धिमताम बुद्धिर मनीषा च मनीषिणाम। यह जो साधन मैंने बताया है परमार्थ प्राप्ति का, इसको प्राप्त कर लेना ही बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि का चमत्कार है। मनीषिणाम मनीषा च, बड़े बड़े मनीषी कुशल विशेषज्ञ, उनकी कुशलता का यही लक्ष्य है, परिणाम है। क्या कि इस अनंत मिथ्या मानव देह के माध्यम से सत्य रूप जो परमार्थ तत्व है, जो अमृत रूप मेरा ही स्वरूप है, इसको प्राप्त कर लेना। भगवान का यह वचन हृदय में गांठ बांधने योग्य।
लोग बड़े बड़े बुद्धिमान संसार में अनादिकाल से होते चले आए, किंतु अंत में उनका सारा सब कुछ मिट्टी में मिल गया। बड़े बड़े कुशल, बड़े बड़े दक्ष व्यक्ति होते आए, पुराने इतिहास भरे पड़े हैं इन सब। हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं, किंतु अंततोगत्वा कुछ नहीं, सब धूल में मिल गया, मिट्टी में। इसलिए यह अकाट्य परमार्थ सच्चाई ये है कि विनाशी मानव देह को प्राप्त करके अमृत स्वरूप भगवान को प्राप्त करना ही बुद्धिमत्ता और कुशलता की पराकाष्ठा है। माने भगवान का यह वचन जो है पूरी तरह से जीवन और जगत का अवलोकन दर्शन करने के बाद एक निष्कर्ष प्रदान करता है। उपनिषदों में, बृहदारण्यक में वैदिक कर्मों में सर्वोत्कृष्ट कर्म बताया गया अश्वमेध और उसका विज्ञान। जो अश्वमेध यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं, ब्राह्मण आदि, उनको उसका विज्ञान वही फल देता है और उसका सर्वोच्च फल है ब्रह्मा पद की प्राप्ति। किंतु बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय में यह स्पष्ट कर दिया गया कि इतना बड़ा फल प्राप्त करने वाले ब्रह्मा के जीवन में भय और उदासीनता, अन्यमनस्कता, आरति, जिसको शोक मोह कह सकते हैं, वह विद्यमान थे, बने थे। और ये सब तभी गया, वहां प्रतिपादन, मूल श्रुति में प्रतिपादन है, जब उनको तत्व का साक्षात्कार हुआ। इस प्रसंग में वहां बड़ा लंबा चौड़ा शास्त्रार्थ उठाया गया है कि ब्रह्मा जी इतने बड़े विज्ञ थे, विद्या प्राप्त थे, तो उनका जन्म क्यों हुआ? और जन्म हुआ तो जीवन मुक्त होना चाहिए था, उनको भय और अदिति क्यों हुई? बड़े सवाल वहां उठाए गए और सबका समाधान है बहुत उच्च कोटि का। तो स्वयं वेद भगवान यह परमार्थ दर्शन की अनिवार्यता को सर्वोच्च और सर्व अनिवार्य के रूप में प्रतिपादन करते हैं कि ब्रह्मा आदि का पद प्राप्त कर लेना भी कुछ भी नहीं है। इसलिए मनीषा और बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता इसी में है। अब आगे उपसंहार। समग्र एकादश स्कंध में भगवान का जो सप्तम अध्याय से लेकर के 29वें अध्याय तक 23 अध्याय में जो दिव्यतम उपदेश किया गया है, जिसमें समग्र ज्ञान कांड और उसका सारांश, समग्र भक्ति योग और उसका सारांश, समास और व्यास दोनों दृष्टि से जिनका उपदेश भगवान ने दिया है, उसका अंतिम में उपसंहार करने जा रहे हैं। और उपसंहार जो होता है ना, वो शास्त्र के तात्पर्य में बड़ा उपयोगी होता है। पूर्वमीमांसक कहते हैं कि उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति चो लिंगम तात्पर्य निर्णय। शास्त्र का अंतिम यथार्थ तात्पर्य क्या है, इसका निर्णय करने के लिए 6 लिंग बताए गए हैं।
उपक्रम आरंभ किस बात से किया जा रहा है, उपसंहार समाप्ति में किस बात की ओर संकेत किया जा रहा है, अभ्यास, अपूर्वता, उत्पत्ति, फल, ये सब। तो उसी दृष्टि से यहाँ उपसंहार, समग्र महान प्रकरण का उपसंहार भगवान यहाँ करने जा रहे हैं। तो उसके द्वारा समग्र उपदेश का तात्पर्य क्या है, उसका रहस्य क्या भगवान के द्वारा कहा गया है, वह इसमें ग्रहण करना चाहिए। एष ते भीतः कृष्णो ब्रह्मवादस्य संग्रहः समास व्यास विधिना देवानामपि दुर्गमः। श्री भगवान कहते हैं कि हे उद्धव जी, यह मैंने कृष्ण माने संपूर्ण, ब्रह्मवाद माने अंतिम जो परमार्थ का तात्पर्य विषय ब्रह्म तत्व है, उसके संबंध का जितना भी वक्तव्य का विस्तार है, उसका संग्रह मैंने तुमको सुनाया। कृष्ण माने संपूर्ण, जिसमें किसी शंका के बचे रहने की गुंजाइश नहीं रह गई है। समास व्यास विधिना, समास माने संक्षेप, और जहाँ व्यास विस्तार की जरूरत पड़ी वहाँ विस्तार, दोनों विधियों से भगवान कहते हैं कि देखो, यह ब्रह्मवाद का जो निरूपण यहाँ हुआ है, इसको हृदयंगम करना देवताओं के लिए भी दुर्गम है। देवानाम भी दुर्गम, देवता लोग भी इसको न तो सांगोपांग कथन कर सकते हैं और न ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा यह ब्रह्मवाद मैंने तुमको वर्णन किया। टीका, महाप्रकरणार्थम उपसंहरति द्वाभ्याम, दो श्लोकों से भगवान महान प्रकरण का अर्थ का उपसंहार कर रहे हैं। ये सही, अधिक व्याख्या नहीं है। फिर कहते हैं अधीक्षुषस्ते गदितम ज्ञानम विस्पष्ट युक्तिमत एतद् विज्ञाय मुच्येत पुरुषो नष्ट संशय। श्री भगवान कहते हैं कि उद्धव जी, मैंने तुम्हारे समक्ष अधीक्षुषः माने अनेकों बार दोहराया है परमार्थ तत्व ज्ञान का स्वरूप, उसको विस्पष्ट युक्तिमत बड़ा स्पष्टीकरण करते हुए युक्तियों से उसको सांगोपांग सिद्ध करते हुए मैंने तुम्हारे समक्ष इसका वर्णन किया है। एतद् विज्ञाय मुच्येत पुरुषो नष्ट संशय, जैसा मैंने अनेकों बार तुम्हारे समक्ष युक्तिपूर्ण स्पष्ट निरूपण किया है, इसको कोई पुरुष अगर जान जाए तो उसके सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और मुक्त हो जाता है। नष्ट संशय पुरुषो मुच्येत, संशय रहित होकर के पुरुष मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। क्योंकि संशय बने रहने में मुक्ति नहीं मिलेगी, टीका नहीं है। फिर कहते हैं, अब भगवान एक और महिमा बता रहे हैं। कहते हैं कि देखो, यह जो मैंने उपदेश किया है, इसका कोई परिज्ञान प्राप्त कर ले तो मुक्त हो ही जाएगा, इसमें तो संदेह है नहीं। किंतु जो इसका परिज्ञान नहीं भी कर पाता है, किंतु सुविविक्तम तव प्रश्नम ममेतदपि धारयेत् सनातनम ब्रह्मं गुह्यम परम ब्रह्माधिगच्छति। तो भगवान कहते हैं कि देखो, यह जो तुम्हारे प्रश्न का मैंने स्पष्टीकरण किया है,
मेरे द्वारा जो तुम्हारे प्रश्नों का विश्लेषण पूर्वक जो स्पष्टीकरण किया गया है, इसको कोई व्यक्ति धारण कर ले कि उद्धव जी ने क्या प्रश्न किया, भगवान ने क्या उसका उत्तर दिया। प्रश्न ये, उत्तर ये, इसको धारण कर ले, हृदयंगम कर ले, ये प्रश्न, इस प्रश्न का ये उत्तर, तो उससे क्या होगा? सनातनम ब्रह्म गुह्यम परम ब्रह्माधिगच्छति। सनातन ब्रह्म ने वेद का जो गोपनीय तत्व है, गोपनीय तत्व सिद्धांत, वह परम ब्रह्म है, उसको वह प्राप्त कर लेगा। केवल उद्धव और भगवान के प्रश्नोत्तरों का मनन करता रहे, बार बार उसका, तो यह करते करते ही वेदों के गोपनीय रहस्य के रूप में जिस ब्रह्म तत्व का निर्वचन किया गया है, वो उसको प्राप्त कर लेगा। परम ब्रह्माधिगच्छति। टीका श्रीधर स्वामी कहते हैं, आस्ताम तावज ज्ञानम एतद अनुसंधान कथन पठन श्रवण पराणामपि। कहते हैं कि भगवान ने जो ज्ञान का उपदेश किया है, यह किसी को न भी प्राप्त हो, किंतु जो प्रश्नोत्तर किया गया है, इसका ज्ञान कर ले, इसका अनुसंधान करे, इसका कथन करे, इसका पठन करे, श्रवण करे और निरंतर लगा ही रहे, श्रवण मनन कथन पठन में लगा ही रहे, तो यह करते रहने पर भी एक देव फलम प्राप्त होती, तो यही फल प्राप्त हो सकता है जो पहले बताया गया। माने भगवान के इस वक्तव्य का यह महत्व, महिमामय महत्व है। यह बात चतुर्भी 4 श्लोकों से भगवान कह रहे हैं। सुविविक्तमिति, मया सुविविक्तम दत्तोत्तरम। सुविविक्तम माने होता है अच्छी प्रकार से विश्लेषित किया गया है, विरेचने धातु से बना विविक्त, खोल खोल करके एक एक रेशे को अलग कर देना, है ना। दत्तोत्तरम, इसी रूप में मैंने उत्तर दिया है उद्धव जी के प्रश्नों का। एतद आख्यानमपि धारयेत, इस प्रश्न और उत्तर के आख्यान को भी जो कोई धारण कर लेगा, अनुसंदध्यात् सा ब्रह्म गुह्यम वेदेपि रहस्यम प्राप्नोति अधिगच्छति। तो इतने मात्र से वह वेदों के रहस्य ब्रह्म तत्व को अधिगत कर लेगा। फिर कहते हैं एक बात और, यैतन्मं भक्तेषु संप्रदद्यात्सु पुष्कलम् तस्याहं ब्रह्मदायस्यो ददाम्यात्मानमात्मना। देखिए, महाराष्ट्र में एक नाथ जी की परंपरा में आज भी यह प्रसिद्धि चली आ रही। श्रीमद् भागवत के नाम पर 11वां स्कंद, बस इसी की आवृत्ति आज भी उनकी मराठी व्याख्या में जो है हिंदी अनुवाद भी छपा हुआ है। तो कहते हैं, यैतन्मम भक्तेषु संप्रदद्यात्सु पुष्कलम्। तीसरी बात है, भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा प्रश्नों के इन समाधानों का जो मेरे भक्तों के बीच में सुपुष्कलम संप्रदद्यात्, जो ज्ञाता पुरुष मेरे भक्तों के मध्य में इसका ठीक ठीक विश्लेषण करेगा, माने दान करेगा। तस्याहं ब्रह्मदायस्य ददाम्यात्मानमात्मना। तो भगवान कहते हैं कि वह एक प्रकार से मानो ब्रह्म का दान करने वाला है। ब्रह्म ददाति ब्रह्मदाय, ब्रह्म का दान कर रहा है। इस प्रसंग का विश्लेषण करना मानो भक्तों के बीच में ब्रह्म का दान कर रहा है, ब्रह्मदायी है। उसको
ददाम्यात्मानमात्मना, ऐसे उस भक्त को मैं अपनी आत्मा दे देता हूं, अपने को दे देता हूं। ये भगवान की उदाहरण। ठीक है। सुपुष्कलम यथा भवति तथा ब्रह्मदायस्य, माने सांगोपांग विधिवत जैसे इसका ग्रहण भक्त कर सकते हूं, उस प्रकार से जो इस प्रतिपादन के द्वारा ब्रह्म का दान करने वाला भक्त है, ब्रह्म ददातीति तथा ब्रह्मदाया, तस्य ज्ञानोपदेष्टु, वह कौन है? इस ज्ञान का उपदेश करने वाला ब्रह्मदायाद है। उसको मैं अपनी आत्मा उसको दान कर देता हूं, अपने को दे देता हूं कि तुम मुझको ले लो। क्या भगवान का उदाहरण। फिर कहते हैं ये तत्समधीयेतो पवित्रम परमं शुचि सपूयेता हर माम ज्ञान दीपेन दर्शयन्। श्री भगवान कहते हैं कि देखो, जो कोई भी मनुष्य इस प्रसंग का अध्ययन करेगा, पाठ करेगा, पारायण करेगा, समधीत, जैसे वेदों का स्वाध्याय पारायण किया जाता है, इसका पारायण करेगा तो वह पवित्रम परमं शुचि, वह इसका पारायण करने वाला परम पवित्र शुद्ध हो जाएगा। एक सपूयेता, और वह आहार माने नित्य प्रति इसके पारायण के द्वारा मानो ज्ञान दीप के द्वारा मेरी सेवा कर रहा है। इसका पारायण करने से मानो जैसे भगवान को आरती करते हैं दीपक से करते हैं ना, वैसे इस पारायण के द्वारा मानो ज्ञान दीपक के द्वारा मेरी आरती कर रहा होता है। ऐसा वह पुरुष जो है ना, सापुएत, वह परम पवित्र हो जाता है और उसके संग वाले जो हैं वे भी पवित्र हो जाते हैं। ठीक है। समधीत उच्चई पठेत, माने इसका पारायण करता है, पाठ मात्र। परमं शुचि अन्य शामति शोधकम, तो वह तो परम पवित्र है ही, वह इतना परम पवित्र अधिक से अधिक हो जाता है कि दूसरों को भी शुद्ध कर देता है। पूयेत शुद्धेत, स्वयं शुद्ध होकर के दूसरों को शुद्ध करने वाला हो जाता है। ये तो बात रही इसको समझने वाले, इसका पारायण करने वाले, इसका उपदेश करने वाले, इसका नित्य प्रतिपाठ करने वाले, उनके संबंध में आप कहते हैं कि यदया नित्यम अव्यग्रह सूर्यान्नरः मयि भक्तिं परां कुर्वन् कर्मभिर्न स बध्यते। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य इस प्रसंग का नित्य अव्यग्र होकर के, व्यग्रता रहित होकर के नित्य नियम से इसका श्रवण करेगा तो उसका फल क्या होगा? मयि भक्तिं परां कुर्वन्, साथ में मेरे प्रति पराभक्ति करता रहेगा। कर्मभिर्न स बध्यते, तो ऐसा श्रवण करने वाला मनुष्य संसार के कर्म के बंधनों से बंधता नहीं है। ठीक है। सम्यक ज्ञानानुत्पत्तौ, ठीक है, इसमें है नहीं। अच्छा, अब इसके बाद यह फलश्रुति का वर्णन करके और ज्ञान की महिमा बता करके अब भगवान जो है उद्धव जी की ओर अभिमुख होकर के क्या पूछते हैं। अत्युद्धव त्वया ब्रह्मो सखे समवधारितम् अतिते विगतो मोहः शोकश्चासौ मनोभवः। श्री भगवान कहने लगे कि उद्धव जी, आप यह बताओ
कि क्या तुमने जिसका मैंने उपदेश किया है उस ब्रह्म तत्व का आपने ठीक ठीक अवधारण कर लिया, साक्षात्कार कर लिया, प्राप्त कर लिया? अपिते विगतो मोह, अगर इसको धारण कर लिया होगा, साक्षात्कार हो गया होगा, तो निश्चित रूप से तुम्हारा मोह भी दूर हो गया होगा। इसलिए दूसरा प्रश्न है कि क्या तुम्हारा मोह विगत हो गया जो तुम बड़े बेचैन थे? प्रारंभ में उद्धव जी ने भगवान के चरणों में मस्तक टेक करके यही कहा कि या तो आप मुझको साथ ले चलिए या तो जाना कैंसिल कीजिए, क्योंकि आपके बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। उसी को पूछ रहे हैं कि तुम्हारा मोह विगत हो गया, क्योंकि जब भगवान ने वहीं पर 6वें अध्याय में जब उनको कहा कि तुम ठीक सोचते हो, अब मैं भूलों को छोड़ूंगा और तुम जो है सब छोड़ करके बद्रिकाश्रम चले जाओ, तो उद्धव जी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। क्यों? क्योंकि है ना, वृषवंशी द्वारिकापुरवासी वंशज परिवार सबके प्रति जो है मोह प्रगाढ़ बना हुआ था, तो वह मोह अब गया कि नहीं, तो उसको जाने के लिए ही तो भगवान ने आगे का उपदेश किया। तो उसी को पूछ रहे हैं, अपिते विगतो मोह शोकश्चासौ मनोभव, तुम्हारे मन में जो मोह और शोक पैदा हो रहा था, क्या वह विगत हो गया? जैसे श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश करने के अंत में भगवान ने अर्जुन से पूछा है, वैसे ही प्रश्न है। सम्यक ज्ञानानुत्पत्तौ पुनरुपदेक्ष्यामि इत्याशय न पृच्छति। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अगर उद्धव जी कहें कि नहीं अभी हमको कुछ संदेह रह गया है, तो भगवान के पूछने का अभिप्राय यह है कि मैं फिर उपदेश करूंगा, इस दृष्टि से पूछ रहे हैं। फिर कहते हैं अच्छा, अब उद्धव जी को देखने मात्र से भगवान समझ गए कि उनको पूरा अवगत हो गया और शोक और मोह भी अब इनमें नहीं रहा। तब आगे की बात क्या कहते हैं? कहते हैं देखो, याद रखना, नैतत्वया दाम्भिकायो न, अच्छा हाँ हो गया था, नैतत्वया दाम्भिकायो नास्तिकाय सठाय च, क्योंकि उपदेश की बात उसी को तो आती है जो जान गया है। तो जब जान गए हैं तो उपदेश कर सकते हैं, तो भगवान रोक लगाते हैं। नैतत्वया दाम्भिकाय नास्तिकाय सठाय च अशुश्रूषोर भक्ताय दुर्विनीताय दीयताम। भगवान कहते हैं कि देखो उद्धव जी, तुम इस ज्ञान विज्ञान को, दाम्भिक को, भ्रम करने वाला, नास्तिक को, जिसको धर्म और परमेश्वर में कोई आस्था नहीं, सच धूर्त को, अशुश्रूष हो, जो सुनना नहीं चाहता है, जो मेरा भक्त नहीं है, जो दुर्विनीत है, माने विनम्रता नहीं है, उसको मत देना। उपधारितम आकलय्या, भगवान के पूछने पर उद्धव जी तो मौन रह गए, तो भगवान समझ गए कि इनको मालूम पड़ गया। ऐसा समझ करके अब आगे का संकेत करते हैं, नहीं तदिति सठाय वंचकाय, सठ माने वंचक, ऐसे ऐसे लोगों को इसका उपदेश कभी नहीं करना, है ना। किसको करना, इसको बात पीछे कह रहे हैं, क्योंकि देखिए निषेध जो है विधि से बलवान होता है। व्याकरण शास्त्र में एक न्याय है, निषेधाश्च बलीयांशः, निषेध जो है विधान से बलवान होता है। यह करो ये तो विधि है और यह न करो ये निषेध है, तो दोनों में निषेध में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। विधि के पालन में गड़बड़ी हो जाए, प्रमाद हो जाए, आलस्य आ जाए तो चलेगा, लेकिन निषेध बलवान है।
इसलिए निषेध का जोरदारी से पहले ही निषेध किया, इसके बाद फिर विधान कर रहे हैं। एतैर्दोषैर्विहीनाय ब्रह्मण्याय प्रियाय च, जो पीछे दोष गिनाए गए हैं, दाम्भिक हो, नास्तिक हो, सठ हो, अशुश्रूषा वाला हो, भक्त न हो, दुर्विनीत हो, इनको न दे करके इन दोषों से रहित जो हो, ब्रह्मण्याय ब्राह्मणों का भक्त हो, प्रिय हो, साधवे शुचये ब्रूयात् भक्ति स्याच्छुद्धयोषिताम, जो साध पुरुष हों, पवित्र हों, उनको इसका उपदेश करना चाहिए। और भक्ति स्याच्छुद्धयोषिताम, और भक्ति यदि हो तो चतुर्थ वर्ग शूद्र और स्त्रियों को भी इसका उपदेश करना चाहिए। परमार्थ के उपदेश के सब पात्र हैं। ठीक है, शूद्राणाम योषिताम की यदि भक्ति स्यात् तर्हि ब्रूयात्, क्योंकि भक्ति के बिना उपदेश करने पर गड़बड़ होगा। आप कहते हैं नैतद विज्ञाय जिज्ञासोर ज्ञातव्यम अवशिष्यते, पीत्वा पीयूषमृतम पातव्यम नावशिष्यते। भगवान कहते हैं कि देखो, इस तत्व का विज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद जिज्ञासु के लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। जिज्ञासो ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, कितनी बड़ी बात है ना। असल में वेदांत है ही वही जानने का अंत, परिवसान, कृतकृत्यता। दृष्टांत दे रहे हैं, पीत्वा पीयूषमृतम पातव्यम नावशिष्यते। अगर किसी को मधुर अमृत ही पिला दिया गया हो तो उसको फिर अब क्या पीना शेष रह गया। पातव्यम नावशिष्यते। उसी प्रकार से यह ज्ञान विज्ञान अमृत है। एतद् ज्ञानेन पुमान् कृतार्थो भवति इत्याह, इस ज्ञान के द्वारा मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। नैतदिति अर्थ दृष्टांत में, दृष्टांत क्या देते हैं, पीत्वा इति, पीयूषम स्वादु, परम स्वादु अमृत पीने के बाद फिर कोई वस्तु पीने लायक नहीं रह जाती है। ज्ञाने कर्मण योगे च वार्तायाम दंड धारणे, यावानर्थो नृणाम तातो तावांस्तेहम चतुर्विधा। अच्छा, अब किसी के मन में प्रश्न आ जाए कि नहीं नहीं, अभी तो हम ज्योतिष जानना चाहते हैं, वैदिक जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं। इस पर भगवान कहते हैं कि सुनो, ज्ञाने कर्मण योगे च, ज्ञान कर्मकांड और योग मार्ग, वार्ता माने कृषि व्यापार आदि, दंड धारणे माने राजनीति, दंड नीति, इन सभी का ज्ञान किया जाता है। माने बहुत प्रकार का ज्ञान संसार में प्रसिद्ध है, शास्त्रों में प्रसिद्ध है। किंतु यावानर्थो नृणाम तातो तावांस्ते हम चतुर्विधा, मनुष्य मात्र के लिए जितना भी जानने का, कर्म करने का, साधना करने का जितना विषय लोक और शास्त्र में प्रसिद्ध है, तावांस्ते हम चतुर्विधा। भगवान कहते हैं कि वह सब कुछ तुम्हारे लिए मैं ही हूँ। भक्त पुरुष के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ जो हैं केवल मात्र भगवान ही रह जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारे लिए और कोई अलग ज्ञान की जरूरत नहीं, कर्म की जरूरत नहीं, योग की जरूरत नहीं, राजनीति की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि इन सभी विद्याओं का फल जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है,
वह सब तो तुम्हारे लिए केवल मैं ही हूं, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ भी और जानने की आवश्यकता नहीं रही। ठीक है, नन संति बहूनि ज्ञानी। कोई प्रश्न कर बैठे कि अरे संसार में बहुत सी चीजें जानने की हैं, तत्त फल साधनानि, क्योंकि उनके द्वारा अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। कहते हाँ सत्यम, हाँ बहुत सी चीजें जानने की, किंतु संत अभक्ता नाम, वे सारे गे जो हैं जो भक्त नहीं हैं, भगवत विमुख हैं, संसारी हैं, उनके लिए सब हैं वे। भक्त से तो सर्वम अहम एव, भक्त पुरुष के लिए तो सब कुछ मैं ही रह जाता हूं। अतो मदेक शरणो भवेत्याह, इसलिए तुम केवल एकमात्र मेरी शरण वाले हो जाओ, है ना। भव इत्या ज्ञान इति ज्ञानादौ यावान धर्माद लक्षण, ज्ञान आदि में जितना भी धर्म अर्थ काम मोक्ष इनके लक्षण वर्णन किए गए हैं, चतुर्विध 4 प्रकार का फल, अर्थस्तावान सर्वोपित्ते अहमेव, वह चारों प्रकार का फल रूप अर्थ तुम्हारे लिए मैं ही हूं। अब खोलते हैं, तत्र ज्ञान ज्ञाने, ज्ञान का फल क्या है? मोक्ष, मोक्ष भी भक्त के लिए भगवान ही है। कर्मणि विहिते धर्म, कर्मकांड का फल विहित कर्म का पालन करने से धर्म होगा, है ना, वो धर्म भी भगवान ही है। कर्मण्य वो स्वाभाविक है तो काम, स्वाभाविक लौकिक कर्म से काम की तृप्ति होती है, वह भी भगवान ही है। योगे तो अणिमाद सिद्धया, योग साधना का फल क्या है? अणिमाद आदि की सिद्धि प्राप्त करना, वह भी सिद्धि की प्राप्ति भी भगवान ही है भक्त के लिए। वार्तायाम कस्यादौ अर्थ, वार्ता कृषि व्यापार आदि का फल क्या है? धन एकत्र होना, वह भी भगवान ही है। दंड नीतौ ऐश्वर्यमिति, दंड नीति का फल क्या है? ऐश्वर्य, शासक बन जाएंगे, तो वह भी फल भगवान ही है। सिद्ध्यैश्वर्योरपि, माने योग के द्वारा सिद्धि, दंड नीति के द्वारा ऐश्वर्य की प्राप्ति, ये दोनों भी कामांतर्गतत्वात् चातुर्विध्यम, ये भी काम रूप फल के अंतर्गत ही हैं। योग की सिद्धियां और नीति शास्त्र का ऐश्वर्य, इसलिए चारों प्रकार का फल भक्त के लिए केवल मात्र भगवान ही रहते हैं। फिर कहते हैं मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मया तु भूयाय च कल्पते वै। भगवान कहते हैं कि देखो उद्धव जी, मन धर्मा मनुष्य जिस समय समस्त कर्मों का त्याग कर देता है, निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में, जो जो कुछ भी करना होता है उस सब के प्रति अपने अंतरात्मा को मुझ परमात्मा में निवेदित कर देता है, समर्पण कर देता है। सारे कर्मों का त्याग करना और जो जो संकल्प उठता है, चिकीर्षा होती है, उसको भगवान को अर्पण कर देना। इतना करते ही तदामृतत्वं प्रतिपद्यमान, उसी समय वह अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। मयात भूयाय च कल्पते वै, वह मेरी आत्मा ही हो जाता है, मेरे साथ मेरा स्वरूप हो जाता है। मयात भूयाय च कल्पते वै, ये महिमा। ठीक है, कुत इत्यतः कहते भक्त के लिए सब फल भगवान ही है। ये क्यों? तो कहते मर्त्य ही थी, यदा त्यक्त समस्त कर्मा सन में निवेदितात्मा भवति,
जिस समय समस्त कर्मों का त्याग कर देता है और मुझ परमेश्वर में अपने अंतःकरण को निवेदित कर देता है, तदा असौ में विचिकीर्षितो विशिष्टः कर्तुमिष्टो भवति। अच्छा देखिए, विचिकीर्षित का अन्य कर रहे हैं। श्री स्वामी कहते हैं कि तब यह है ना मेरे लिए है ना विशिष्ट करने के योग्य हो जाता है। माने फिर मेरे मन में ये आता है कि इसके लिए मुझे कुछ विशेष करना चाहिए। तो कहते हैं कैसे, ततश्चामृतत्वं मोक्षत्वं प्रतिपद्यमानः, उसी समय वह अमृतत्व और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है और मयात भूयाय मदैक्याय, मेरे साथ एक हो जाता है। जो मैं हूँ वही वह भी हो जाता है। मैंने अभिप्राय भगवान का यह है कि मेरे मन में आता है कि मैं इसको अपने जैसा कर दूं। मत समान ऐश्वर्यायिति यावत, जैसा ऐश्वर्य मेरा अपना है ऐसा ही ऐश्वर्यादि सब कुछ मेरे जैसा ही या हो जाए। कल्पते योग्यो भवति, इसके योग्य हो जाता है। वही ध्रुवम माने यह बिल्कुल निश्चित बात है, आकाश के सिद्धांत है। इस तरह से भगवान ने उपसंहार करते हुए और महिमा का अवशेष बताया। अब भगवान सुखदेव जी कहने लगे, श्री शुकवाच सैवमादर्शित योग मार्ग तदोत्तम श्लोक बचो निशम्यो बद्धांजलि प्रीत्य पुरुद्ध कंठो न किंच दूचे सुपरिप्लुताक्ष। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, वे उद्धव जी को जब भगवान के द्वारा इस प्रकार से योग का मार्ग दिखा दिया गया, तब जिनको भगवान के द्वारा योग का मार्ग दिखा दिया गया, प्रकट कर दिया गया, तदोत्तम श्लोक बचो निशम्यो, तब उस समय उत्तम श्लोक भगवान के वचनों को सुन करके उद्धव जी ने क्या किया, बद्धांजलि प्रीत्य पुरुद्ध कंठ न किंच दूचे सुपरिप्लुताक्ष। उद्धव जी ने हाथ जोड़ लिया और भगवान के प्रति इतनी प्रीति उनके भीतर बढ़ गई कि उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, बोला नहीं गया। बोलना चाहते थे लेकिन बोल निकल नहीं पाया। प्रेम के आवेग में कंठ अवरुद्ध हो गया। न किंच दूचे, कुछ बोल नहीं पाए। बोलना चाह रहे लेकिन बोला नहीं जा रहा। और साथ में अश्रु परिप्लुताक्ष, उनके नेत्रों में प्रेम की अश्रु की धारा बह रही है। नेत्र अश्रुओं से भरे हुए, भगवान का दर्शन भी नहीं हो पा रहा है। नेत्र में आंसू आ जाते हैं, दिखता नहीं कुछ। ये माने प्रेम के प्रवाह में डूब गए, है ना। माने श्रोता में प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, ये यहाँ बताया जा रहा है कि इतना सब उच्च कोटि का ज्ञान विज्ञान सुनने के बाद श्रोता में उसकी प्रतिक्रिया क्या हो रही है, तो उसी का यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। ठीक है, आदर्शितो योग मार्गो यस्मै सः, है ना, जिनके लिए भगवान ने योग का मार्ग प्रकट किया है, प्रकाशित किया है, ऐसे उद्धव जी प्रेम से परिप्लुत हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्रों में अश्रु की धारा बहने लगी, कुछ बोल नहीं पाए। किंतु थोड़ी देर के बाद समले, विष्टभ्य चित्तम प्रणयावघूर्णम धैर्येण राजन बहुमन्यमान कृतांजलि प्राह यदुप्रवीरम शेषास्पशस्त चरणारविंदम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि
थोड़ी देर के बाद उन्होंने चित्त को बहुत संभाला। क्यों? चित्त जो है प्रणयावघूणम, भगवान के प्रति प्रेम के कारण जो है चित्त बेहोश पड़ा हुआ था, है ना। धैर्य बड़ा धैर्य धारण किया, संभाला अपने को, है ना। बहुमन्यमाना, भगवान के उपदेश और भगवान के दर्शन को बहुत आकलन करते हुए कृतांजलि प्राह यदु प्रवीरम, हाथ जोड़ा यदुओं के प्रवीर भगवान से कहने लगे। पहले क्या किया? शीर्षास्पशस्चरणारविंदम, पहले उद्धव जी ने भगवान के चरणों में अपना सिर रख दिया, है ना। सिर से भगवान के चरणों का स्पर्श करके और कहने लगे हाथ जोड़ करके, प्रणयन अवघूणम क्षुभितम चित्तम, है ना। जो मारे प्रगाढ़ प्रेम के कारण चित्त क्षुभित बना हुआ था, अस्तव्यस्त था, धैर्य दुष्टभ्य, उसको धैर्य धारण करके रोका, संभाला। बहुमन्यमाना, और अपना बहुत बड़ा सौभाग्य माना कि मैं संसार में क्या त्रैलोक्य में मेरे से बढ़कर के भाग्यशाली दूसरा और कौन है, ऐसा माना। आत्मानम कृतार्थम मन्यमाना, और तब भगवान के चरणों में सिर रख करके बोले। उद्धव हुआ। उद्धव जी आगे क्या कह रहे हैं? पहले 3 बातें तो कह रहे हैं भगवान के अनुग्रह का, जो है महिमा बता रहे हैं, और चौथे में एक प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे देखिए। उद्धव हुआ। विद्रावितो मोह महांधकारो याश्रितो में तव सन्निधानात्, विभावसो किम्नु समीपगस्यो शीतम तमोभि प्रभवन्त्यजाद्य। उद्धव जी कहते हैं कि हे भगवान, मेरा मोह रूपी महान अंधकार नष्ट हो गया। अच्छा देखिए कहते क्या है, क्यों नष्ट हो गया? तव सन्निधानात्, आपके समीप बैठने से ही मेरा मोह रूपी महान अंधकार विद्रवित हो गया, जिसको मैं संभाले हुए था अपने भीतर। यह मया आश्रिता। देखिए एक बात यहां समझने की है, संसारी जीव को अपना अज्ञान अभिमान बड़ा प्रिय लगता है, उसको समेटे रहता है, कहीं इसमें कमी ना आ जाए, कोई गड़बड़ न कर दे, बहुत सतर्क रहता है, फूंक फूंक के पैर रखता रहता है। तो कह रहे हैं कि मेरा मोह रूपी महान अंधकार, जिसको मैंने ही पार रखा था अपने भीतर, वहां आपकी सन्निधि मात्र से विद्रावित हो गया, हो गया, रहा ही नहीं। दृष्टांत देते हैं, कहते हैं कैसे चला गया। विभावसो किमु समीपगस्य, क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि विभावसु माने अग्नि के समीप कोई पहुंच जाए तो शीत ठंडक, तम माने अंधकार और भी माने भय, प्रभव तेजाद्य, ये रह सकते हैं क्या? न शीत रहेगा, न अंधकार रहेगा और न भय रहेगा। अंधकार में भय होता, अंधकार में तो भय का होगा। तभी मैंने दृष्टांत देकर कहते आजाद्य माने ब्रह्मा के भी आप आदि हैं, संबोधन है, हे ब्रह्मा के भी आदि महान पुरुष, कि अग्नि के समीप जो पहुंच गया है उसमें शीत अंधकार भय रह सकते हैं क्या? जैसे नहीं रह सकते, उसी प्रकार से आपके सन्निधि मात्र से ही मेरा मोह
और महान अंधकार समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। ये पहला कथन है। ठीक है। मैं मया या आशिता आशित, जिसको मैंने ही अपने भीतर बचा रखा था, ये सांसारिकता। सन्निधान नई विद्राविता, वह तो आपके संविधान में आते ही विद्रवित हो गया, नष्ट हो गया। प्रभवंत किम्नु बाधाए समर्था भवंती, क्या कोई व्यक्ति अग्नि के पास चला जाए तो शीत, अंधकार और भय समर्थ हो सकते हैं उसको बाधा देने में? नहीं समर्थ हो सकते। इसी प्रकार से भगवान के समीप पहुंच जाने वाले को ये कभी समर्थन, कभी नुकसान नहीं कर सकते। अजात ब्रह्मों की जनक, आज माने ब्रह्मा के भी आदि हो, माने कारण हो, माने जनक हो। एक तो याद वाक्य ये कहा। दूसरा, प्रत्यर्पितो में भवतानुकंपिना भक्त्याय विज्ञानमय प्रदीप हित्वा कृतज्ञस्तव पादमूलम कोन्यत समीयात् शरणम त्वदीयम। उद्धव जी कहते हैं कि भगवान, आपने भवता अनुकंपिना, बड़ी भारी अनुकंपा करके आपने अपने भक्त सेवक मुझको विज्ञान में दीपक लौटा दिया। मैं प्रत्यर्पिता विज्ञानमय प्रदीप, विज्ञान में प्रदीप तो आत्मा ही तो है, प्रकाश स्वरूप तो आत्मा ही है। वह मेरा खो गया था। कहाँ खो गया था? आपकी माया ने छीन लिया था, चुरा लिया था। उसको आपने कृपा करके मुझको लौटा दिया। हित्वा कृतज्ञस्तव पादमूलम। अब ऐसी स्थिति में है ना, कौन ऐसा कृतज्ञ पुरुष होगा जो आपके चरण मूल का सन्निधि त्याग करके कोन्यत समीया शरणम त्वदीयम, है ना, आपके शरण को छोड़ करके, चरण मूल के शरण को छोड़ करके अन्य किसकी शरण में जाएगा? इतना बड़ा अनुग्रह जिन भगवान के द्वारा प्राप्त होता है, वह भगवान को छोड़ करके अन्य किसकी शरण में भरा जा सकता है? ठीक है। किंच यद्यपि तव सन्निधानादेव गतः, यद्यपि आपके सन्निधान में पहुंचने से ही मेरा मोह अंधकार चला गया, तथापि अनुकंपिना भवता विज्ञानमय प्रदीपस्य प्रत्यर्पिता, किंतु फिर भी अनुकंपा करने वाले आपके द्वारा मेरा विज्ञान में प्रदीप भी लौटा दिया गया। स्वमाया अपहृता, आपकी माया के द्वारा छीन लिया गया था। पुनः समर्पिता, आपने उसको फिर से मुझको लौटा दिया, समर्पित कर दिया। अतएव कृतज्ञो यः त्वया कृतम अनुग्रहं जानाति, इसलिए कृतज्ञ जो है आपके द्वारा किए गए अनुग्रह को जो जानने वाला है। सा को नाम त्वदीयम पादमूलम हित्वा अन्य शरणम समीयादाशयेत, वह ऐसा कौन हो सकता है कि आपके चरण मूल को छोड़ करके अन्य किसी की शरण में जाना चाहे? फिर कहते हैं दो, तीसरी चीज, वृक्षश्च मे सुदृढ़ स्नेह पाशो दासाह दश्चंधक सात्यतेषु प्रसादितः षष्टि विवृद्धये त्वया समायाध्यात्म सुबोधेति न। श्री उद्धव जी कहते हैं कि हे भगवान, मैं सुदृढ़ स्नेह पाशा, मेरे में जो बड़ा मजबूत स्नेह का रस्सा लगा हुआ था, है ना, किनके प्रति? दासाध प्रश्नी अंधक सात्वत, माने सारे यदुवंशी, इनके प्रति
जो मेरे हृदय में बड़ा दृढ़ मजबूत स्नेह का रस्सा बना हुआ था, है ना। यद्यपि वह रस्सा, है ना, सृष्टि की वृद्धि के लिए आपने अपनी माया के द्वारा फैलाया था, आपकी माया ने ही तो फैलाया था वो स्नेह का पास, है ना। स्वमाया से विरधय प्रसादिता, आपने ही अपनी माया के द्वारा सृष्टि की वृद्धि के लिए फैलवाया था। वह सुदृढ़ स्नेह पास में ब्रकणस्य, उसको आपने काट डाला, रस्से को काट डाला, स्नेह का जो पास था। कहते हैं कैसे काट डाला, काटने वाला शास्त्र क्या है? तो कहते हैं ह्यात्म सुबोध हेतिना, माने आत्मा का जो सुष्ठ बोध, आत्मज्ञान, पारमार्थिक आत्मा के स्वरूप का परिज्ञान दे करके, क्योंकि बंधन क्या है? मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अन्यथा रूपता की प्राप्ति ही तो बंधन है, और वह भी झूठ है, भ्रम से, मिथ्या अहंकार अज्ञान से। तो उसको आपने आत्म सुबोध रूपी हेति माने खड्ग के द्वारा, औजार के द्वारा, शस्त्र के द्वारा आपने माने वह आत्मज्ञान मुझको प्रदान करके स्नेह रूपी पाप को काट डाला। अब जो है कहीं कोई स्नेह बंधन संसार में नहीं रह गया। और देखिए यही पाप था वहाँ 6वें अध्याय में, जहाँ बल्कि 7वें में आया है कि वहाँ भगवान ने जब कहा कि उद्धव जी तम तो सर्वम परित्यज्य स्नेहम स्वजन बंधुषु, देखो भूलोक को छोड़ते ही कलयुग संसार में हावी हो जाएगा। जनो अधर्म रुचि लोके, सारे लोग अधर्म की रुचि वाले हो जाएंगे। इसलिए तुम तो सर्वम परित्यज्य स्नेहम स्वजन बंधुषु, अपने स्वजन बंधु में स्नेह छोड़ करके तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। उद्धव जी ने सुन करके, संन्यास त्याग है ना ये, तो बड़ी सराहना की, किंतु फिर भगवान से निवेदन करने लगे, भगवान आप मुझको समझाइए, मुझमें सामर्थ्य नहीं है कि मैं सबको छोड़ के जा सकूं। क्यों? वही स्नेह रूपी पास, वह स्नेह रूपी पास ऐसा सुनने के बाद कट गया है। वही कह रहे हैं कि आपने विशुद्ध आत्म तत्व का बोध ज्ञान प्राप्त करा करके उसी शस्त्र के द्वारा मेरा जो स्वजनों के प्रति स्नेह पास था उसको आपने काट डाला। अब मुझे कोई भय नहीं रहा, नहीं पहले जाना मुश्किल था, सीधे इनकार कर दिया, मेरे बस का नहीं है। ठीक है। किंच दासार्हादिषु त्वया यह स्वमाया स्नेह पाशा प्रसारिता, दासार आदि अपने स्वजनों में आपके द्वारा जो अपनी ही माया के द्वारा स्नेह पास फैला दिया गया था, सात्ययैव आत्मतत्व ज्ञान शस्त्रेण ब्रह्मच्छिन्न, उसको आपने ही आत्म तत्व के ज्ञान के द्वारा छिन्न भिन्न कर दिया है। तीन बातें कहने के बाद आप भगवान से अंतिम में प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं? नमोस्तुते महायोगिन प्रपन्नम अनुसाधिमाम यथा सच्चानाम भोजे रति स्यादन पायिनी। कहते हैं कि भगवान आप महायोगेश्वर हैं, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और मैं आपके शरण में हूँ, सन्निधि में आया हूँ, आप मुझको अनुशासित करो। माने मुझे अब आगे क्या करना है यह आप आज्ञा दो कि ये करो, ये करो, ये करो। क्यों करने के लिए पूछ रहे हैं? यथा चरणाम भोजे रति स्यादन पायिनी, यह कृपा करो कि आपके चरण कमल में
मेरी रति ऐसी मजबूत बनी चली जाए कि कभी उसका अपाय न हो। अनपायनी माने कभी जाने वाली न हो, अनपायनी रति हो, इतनी कृपा आप मुझको करो, ऐसी आज्ञा दो कि मुझे बताओ कि ऐसे करो। एवं यद्यपि त्वया बहुपकृतम, ठीक है, तथापि एतावत प्रार्थये, इस प्रकार से कह रहे हैं कि यद्यपि भगवान आपके द्वारा मेरे पर बहुत बड़ा उपकार किया गया है, किंतु अंतिम में थोड़ी सी प्रार्थना मैं और करना चाहता हूँ। इत्या नमोस्तुति, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। अनुसाध अनुशिक्षा, मुझको आज्ञा दीजिए कि उद्धव जी तुम ये करो, ये करो, ये करो। अनुशासनीय माँ, क्या अनुशासनीय है, क्या चाहते हो, कैसी शिक्षा चाहते हो? यथा मुक्तावत्यन पायनी, मुक्त हो जाने पर भी आपके चरणों की रति प्रीति मेरी बनी रहे, वह कभी जाए नहीं, ये प्रार्थना की। श्री भगवान वाच, अब भगवान जो है आज्ञा दे रहे हैं। कच्छो भवमया दृष्टो बदर्याख्यम ममाश्रमम तत्र मत्पाद तीर्थोदे स्नानोपस्पर्शनयु शुचि। हे उद्धव जी, मेरी आज्ञा पा करके तुम, है ना, बद्र का आश्रम जो मेरा ही अपना आश्रम है, भगवान का धाम है बद्र का आश्रम भूलोक में, वहां चले जाओ। तत्र मत्पाद तीर्थोदे, वहां क्या है, मेरे चरणों से निकले हुआ तीर्थ गंगा नदी। स्नानोपस्पर्शनयु शुचि, वहां स्नान करना, स्पर्श करना, उससे पवित्र हो जाओगे, ये कह रहे हैं। तदुत्तम ओम इत्यंगीकृत्य, उद्धव जी की प्रार्थना को भगवान ने स्वीकार कर लिया। ओम, ठीक है। तथापि मया दृष्टो लोक संग्रहार्थम एतावत कुर्वित्याह, किंतु भगवान ने स्वीकार कर लिया तो उनकी भक्ति बनी रहेगी। अब कहते हैं कि लोक संग्रह के लिए जो मैं आज्ञा दे रहा हूं वही करो। गच्छेति आदिष्टो नियुक्त सन, और कहते इक्षा अलकनंदाया विभूता शेष कलमशः बसानो बलकनान्यंगो बन्य भुक सुख निष्प्रिय। अलकनंदा श्री गंगा जी का ही दूसरा नाम है। उनका दर्शन करने मात्र से तुम्हारे अशेष कलमश धुल जाएंगे। एक बसानो बलकलान्यंगो, हे अंग तुम वहां बलकल बस धारण करना। वन्य भुक सुख निष्प्रिय, जंगल के फल फूलों का सेवन करना, किसी प्रकार की सुख की आकांक्षा न करना। सवाल सब मूल कर देते हैं, ठीक है। फिर देखें तितिक्षुर द्वंद मात्राणाम सुशील संयतेन्द्रिय, और वहां रहते हुए जितने भी द्वंद्व हैं, शीत उष्ण आदि, उनको सहन करना। और सुशीला संयतेन्द्रिय, अच्छे शील स्वभाव वाले, इंद्रियों को संयत करने वाले रहना। शांत समाहित धिया ज्ञान विज्ञान संयुता, परम शांत समाहित बुद्धि के द्वारा, समाहित बुद्धि माने जो बुद्धि आत्मनिष्ठ हो गई उसी को समाहित बुद्धि कहते हैं। ज्ञान विज्ञान संयुता, ज्ञान विज्ञान से संयुक्त होकर के। मत्तोनुशिक्षितम यत्ते विविक्तमनुभावयन् मय्यावेशित वाक्चित्तो मद्धर्म निरतो भव। मैंने जो तुमको शिक्षा दी है उसको एकांत में उसका चिंतन विचार करते रहना, और मय्यावेशित वाक्चित्तो मद्धर्म निरतो भव। मुझ परमेश्वर में ही अपनी वाणी अपना चित्त आविष्ट कर देना, और मद्धर्म निरतो भव, है ना,
मेरे पर समर्पित धर्म में ही निरत होकर के रहना, निरत रहने वाले हो जाओ। ऐसा करने से क्या होगा? अतिव्रज गति तिस्रो मामेशस ततः परम। इस प्रकार से माया के तीन गुण, सत्रजतम, तीनों गुणों की जो तीन प्रकार की गतियां हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसाः वाली, इन तीनों गतियों का तुम अतिक्रमण करके ततः माम परम एष्यसि, और तीनों गतियों का अतिक्रमण करके मुझ परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त हो जाओगे। यही रहना।